झारखंड की राजधानी रांची में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और मेरे ठीक पीछे मुख्यमंत्री आवास आप देख रहे हैं, जहां पर ईडी के अधिकारी दोपहर 1:30 बजे से ही लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले को लेकर लगातार पूछताछ कर रहे हैं। इसके पहले 20 जनवरी को भी मुख्यमंत्री से पूछताछ हो चुकी थी। 10 बार समन जारी करने के बाद उनसे पूछताछ के लिए यहां पर वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर ये भी है कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के अधिकारियों को लेकर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। SC/ST एक्ट लगा दिया गया है, जिससे यकीनन उनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी। वैसे आपको बताते चले, इस पूरे मामले में एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ जांच पर हाहाकार सियासत की गलियों में गूंज रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, तो बीजेपी की ओर से पलटवार करते हुए कहा जा रहा है कि जिसने लोगों की या फिर सेना की जमीन अगर हड़पी है तो फिर उसके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो दिक्कत किस बात की है। आरोप प्रत्यारोप की दौर दोनों ही तरफ से जारी है। लेकिन आपको बता दें, ये पूरा का पूरा मामला सेना की जमीन में हुए घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें पहले ही 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन सभी से पूछताछ के बाद जो ईडी का दावा है कि जांच के तार सीधे हेमंत सोरेन तक पहुंचे और इसी वजह से मुख्यमंत्री से पूछताछ बेहद जरूरी हो जाती थी। इसके पहले 7.5 घंटे तक 20 तारीख को पूछताछ हुई थी, 20 जनवरी को, और अब एक बार फिर से आज दोपहर 1:30 बजे से अब तक पूछताछ जारी है और माना यह जा रहा है अगले कुछ घंटे और इसी तरह से पूछताछ हो सकती है। लेकिन पूछताछ के बाद क्या मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या हेमंत सोरेन के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि पहली बार विधायक दल की बैठक में तमाम अपने विधायकों के सामने कल्पना सोरेन अपनी पत्नी को लेकर आते हैं, जिसके बाद माना यही जाता है कि दरअसल मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जैसे एक वक्त पर लालू यादव ने राबड़ी देवी को सौंपा था, उसी तरह की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन भी क्या कल्पना सोरेन को सौंप सकते हैं? लगातार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि कल्पना सोरेन को लेकर परिवार के भीतर ही तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में सीधे रांची से बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन आज दिन भर इस पूरे मामले में क्या घटनाक्रम हुआ है उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। देखिए 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 झारखंड की राजधानी रांची में आज के दिन दुनिया की निगाहें सीएम दफ्तर पर टिकी हैं। ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रहे हैं। हेमंत के समर्थक थोड़ी दूर पर प्रदर्शन नारेबाजी करने। रांची में सिलसिला सुबह से ही शुरू हुआ, जब प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले के साथ सीएम हाउस पहुंचे। ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीधे भीतर की तरफ दाखिल हो रहे हैं कि ईडी के अधिकारी जिस गाड़ी में थे उसके आगे 4-5 गाड़ियां चल रही थी पुलिस की और उसके पीछे 4-5 गाड़ियां। ये पूरा इलाका जो है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इस तरह से पुलिस जो है मार्च कर रही है सड़कों पे। धारा 144 ईडी ऑफिस के अलावा हर जगह लगाया गया है। सीएम सिक्योरिटी के ऑफिसरों ने एक एक ईडी अधिकारी का वीडियो बनाया, फिर उन्हें अंदर जाने दिया गया। खबर है कि सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ थाने में SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करने के लिए शिकायत भी दे दी गई है। इससे पहले JMM की सांसद महुआ माझी सीएम आवास पहुंची तो राज्य की कमान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर भी बात की। वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई? क्या कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हो सकती हैं? कहना चाह रही हूँ कि समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा और जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से ही सब कुछ किया जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी को आवश्यक समझेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन के खिलाफ यूं तो कोयला खनन और जमीन घोटाले के 3 मामलों की जांच चल रही है, लेकिन मौजूदा जांच के पीछे सेना की जमीन के घोटाले का कनेक्शन बताया जा रहा है। दरअसल यूं तो ये मामला पुराना है, लेकिन इसकी मौजूदा जांच 2022 के जून महीने से शुरू हुई है। इसमें रांची के बरियातू थाने में रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा की ओर से प्रदीप बागची नाम के एक शख्स पर मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोप था कि प्रदीप बागची ने फर्जी कागजातों से भारतीय सेना की जमीन हड़प ली है। झारखंड में बीजेपी आरोप लगाती रही है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 30 मार्च 2007 को एक साथ जो 16 जमीन की रजिस्ट्री कराई थी उसमें भी फर्जीवाड़ा किया गया।
इन आरोपों की जांच जब प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू की तो खुलासा हुआ कि रांची के लक्ष्मण राव नाम के शख्स ने आजादी के बाद अपनी 4.55 एकड़ जमीन सेना को दे दी थी। लेकिन प्रदीप बागची नाम के आरोपी ने जमीन के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया और उसे 1932 में अपने पिता प्रफुल्ल बागची के नाम खरीदी हुई जमीन दिखा दी और फिर 90 साल बाद 2021 में कोलकाता के जगत बंधु टी एस्टेट लिमिटेड को बेच दी। लेकिन सेना की उस जमीन पर अमित अग्रवाल नाम का शख्स काबिज हो गया, जो कथित तौर पर हेमंत सोरेन का करीबी है। ईडी ने जब जांच तेज की तो आरोपियों के पास से सरकारी सील, पुराने स्टैम्प पेपर, कई तरह की डीड और रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट बरामद किए गए, जो सिर्फ सरकारी कार्यालय में ही पाए जाते। आरोपियों की गिरफ्तारी, पूछताछ और उनके ठिकानों से मिले सबूत के आधार पर ईडी ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आईएएस और रांची के डीसी रहे छवि रंजन के अलावा आरोपी प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, तलहा खान, फैयाज खान, भानु प्रताप प्रसाद, दिलीप घोष, अमित अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल, राजेश राय, भरत प्रसाद और प्रेम प्रकाश को जेल भेजा गया। इन आरोपियों में प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी खनन घोटाले में की गई थी, जिसमें हवाला के आरोपों के तार सीएम सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश से जुड़े थे। अब सीएम सोरेन से ईडी यही पता लगाने की कोशिश में है कि फर्जी तरीके से जो झारखंड में दर्जनों लैंड डील हुई, उसमें हवाला का कितना और कैसे लेन देन हुआ। वैसे ईडी ने अब तक 236 करोड़ रुपए की जमीन जब्त कर ली। इसमें बरियातू में 41 करोड़ 51 लाख रुपए का 4.55 एकड़ का प्लॉट भी शामिल है। दिल्ली से मुनीश पांडे और रांची से चित्रा त्रिपाठी, अनुपम मिश्र के साथ सत्यजीत कुमार, आज तक। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।